नमस्कार साथियों, आकार आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश नागर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, एमपीपीएससी 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा हमारी होनी थी वो 21 मई को समाप्त हो चुकी है और जो भी अभ्यर्थी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में अपीयर हुए हैं और एक अनुमानित कट ऑफ जो बाजार में संचालित भी हो रही है और आकार आईएएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको एक अनुमानित कट ऑफ डिजाइन करके दी गई है। उसके अनुसार 75 से 76 क्वेश्चन अनरिजर्व वॉइस के अगर हो रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो अब आने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं और अन्य जो कैटेगरी है वो एक एक नंबर कम करके इस तरह से यहाँ पर अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ मैं आपको यहाँ साइड में एक बार दिखा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं। अब चूंकि प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और यदि मान लो हम अनुमानित कट ऑफ को क्लियर भी कर रहे हैं तो अब हमारा मूल फोकस जो होना चाहिए वो मुख्य परीक्षा की अपनी तैयारी पर होना चाहिए। अब मुख्य परीक्षा की हमारी जो तैयारी होती है प्रारंभिक परीक्षा से थोड़ी सी अलग होती है और प्रारंभिक परीक्षा की जो रणनीति हमारी होती है उससे थोड़ी सी अलग रणनीति हमें मुख्य परीक्षा के लिए अपनानी होती है। यदि मुख्य परीक्षा की हम बात करें तो 3 महत्वपूर्ण पहलू हमें मुख्य परीक्षा में अपनी तैयारी के क्रम में ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है हमारे सामने निकल करके आती है वो है विषय की अवधारणात्मक समझ, अर्थात हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है या कंसेप्चुअल नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा बिंदु आता है मुख्य परीक्षा के संदर्भ में हमारा, वो है कि जो हमने मुख्य परीक्षा का पूरा कंटेंट पढ़ा है, तैयार किया है, कंसेप्ट हमारे हमने क्लियर किए हैं, उसका एक संक्षिप्त नोट्स हमारे पास होना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए या जिसे हम सामान्य भाषा में शॉर्ट नोट कहते हैं, वो शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए। और अंतिम तीसरा पहलू जो होता है वो होता है लेखन शैली या लेखन कौशल, जिसे हम आंसर राइटिंग स्किल कहते हैं। अब ये तीनों पहलू हमें मुख्य परीक्षा के संदर्भ में ध्यान रख करके एक एक करके तीनों पर आगे बढ़ना होता है। अब चूंकि हम जान ही रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और हम ये मान के चल रहे हैं चूंकि आप प्रारंभिक परीक्षा की एक अनुमानित कट ऑफ को क्लियर भी कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला पहलू है मुख्य परीक्षा का हमारा, जिसमें हमें विषय की अवधारणात्मक समझ को विकसित करना होता है, वो आप कर चुके होंगे। अर्थात आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की कक्षाएं चाहे ऑनलाइन माध्यम में या ऑफलाइन क्लासरूम के माध्यम से कंप्लीट हो चुकी होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद सीधे दूसरे जो पहलू हमारा मुख्य परीक्षा की तैयारी का होता है उस पे हमें आना होता है, अर्थात शॉर्ट नोट पर। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके शॉर्ट नोट पहले से ही तैयार होंगे, क्योंकि एक प्रॉपर रणनीति यदि आप किसी संस्था से जुड़ते हैं तो वहां पर आपको बताई जाती है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं उसी दौरान अपने शॉर्ट नोट तैयार करते चलें। लेकिन यदि कुछ अभ्यर्थियों के शॉर्ट नोट तैयार नहीं भी होंगे तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद हमारी मुख्य परीक्षा होगी। अर्थात अभी हम मई के महीने में हैं और इसके बाद हमारी जो एग्जाम होनी है अक्टूबर अंतिम सप्ताह में शुरू होगी और नवंबर 4 को समाप्त होगी। इस तरह से हमारे पास काफी लंबा समय है जिसमें हम विषय को गहराई से पढ़ भी सकते हैं और उसका बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। अब जब हमारा शॉर्ट नोट बन जाएगा तो तीसरा हमारा जो मुख्य परीक्षा का पहलू होता है, जिसे हम लेखन कौशल कहते हैं या लेखन शैली कहते हैं, वहां पर हम आते हैं। लेखन शैली जो है वो केवल और केवल लिखने से इंप्रूव होती है। याद रखना दोस्तों, कई तरह की भ्रांतियां बाजार में होती है, हमने भी सुनी है। उसमें ये बताया जाता है कि हम आपको आंसर राइटिंग की क्लासेस देंगे और उस आंसर राइटिंग के क्लासेस से आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। सामान्य रूप से इसे भ्रम के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग केवल और केवल आपके लिखने से ही इंप्रूव होगी। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखने के क्रम में जो कठिनाइयां आपको आती जाएंगी वो किसी भी आप संस्था से जुड़े रहेंगे वो आपकी कठिनाइयों को इंडिकेट करेंगे, आपको बताएंगे और उन कठिनाइयों को आप धीरे धीरे या जो आपकी कमजोरियां हैं उनको धीरे धीरे करके इंप्रूव करते चले जाएंगे और आपकी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। अब हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, राइटिंग स्किल को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम कहें कि इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। कहीं भी आप कर सकते हैं, आकार आईएएस के माध्यम से भी आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में आपको टेस्ट सीरीज मुख्य परीक्षा की उपलब्ध होगी। यदि आप इंदौर शहर के बाहर हैं और वहां से अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को आगे जारी रखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी आकार आईएएस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो टेस्ट सीरीज हमारी है
इस टेस्ट सीरीज में कौन कौन सी टेस्ट सीरीज हमें अवेलेबल होगी, या चूंकि अभी आने वाले समय में हमें 2021 की मुख्य परीक्षा भी देना है, 2022 की भी देना है, तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। 2022 की मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल सेपरेट है। दोनों जो टेस्ट सीरीज है हमारी सेपरेट चलेंगी। 2021 की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वह 25 मई से शुरू हो रही है, वहीं 2022 वाली मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी 28 मई से शुरू होगी। अब यहाँ पर आपको एक नोट के माध्यम से उनकी फीस और उनमें टेस्ट की कुल संख्या कितनी है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको बताई जा रही है। वो आप यहाँ पर देख करके उस इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्या विशेषता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टेस्ट सीरीज हमारी होगी वो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जिस तरह से हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चलती है जो काफ़ी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए, मार्केट में इस तरह का फीडबैक हमारे पास भी आता है और उसके आधार पर ही हम मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी डिज़ाइन करते हैं। और इस मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज में आपको उसका जो आंसर होता है जिसे हम मॉडल आंसर कहते हैं वो भी उपलब्ध करवाया जाता है। हमारा जो मॉडल आंसर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा संस्था के द्वारा, उसमें पूरा जो आंसर फ्रेम होता है, या एक तरह से हम ये कहें कि जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है उसी तरह से दिया जाएगा। आंसर में आपको भूमिका वाला या प्रस्तावना वाला सेक्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको प्रस्तावना कौन सी लिखना चाहिए थी, किन बिंदुओं को सबसे पहले आपको लिखना चाहिए था। उसके बाद जो हमारे आंसर का मेन बॉडी पार्ट है, उस मेन बॉडी पार्ट में कौन कौन से पहलू आपको लिखने हैं, कौन कौन से तथ्य आपको लिखने हैं, उन तथ्यों में क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए, कौन से तथ्य पहले होने चाहिए, कौन से तथ्य बाद में होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको उस मॉडल आंसर में मिलती है। साथ ही साथ हर आंसर का एक निष्कर्ष आपको लिख करके दिया जाएगा जिसके आधार पर आप निष्कर्ष लिखना सीख सकते हैं। हम ये बात हमेशा देखते हैं, स्टूडेंट के संपर्क में आने के बाद हम इस बात को बहुत अच्छे से महसूस भी करते हैं कि उनको हमेशा ये समस्या रहती है कि जो क्वेश्चन होता है उसका मेन बॉडी पार्ट तो उन्हें याद होता है, लेकिन प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, इन दोनों ही पहलुओं से वो अनभिज्ञ होते हैं और बड़ी कठिनाई उन्हें एग्जाम में भी इस तरह से देखने को मिलती है। तो हमारे मॉडल आंसर में प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष के तौर पर आपको पूरा मॉडल आंसर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें कि हमारी जो कॉपी होगी उसका मूल्यांकन कैसे होगा। तो कॉपी के मूल्यांकन के क्रम में हम आपको बताएं कि प्रत्येक आंसर कि जो मूल्यांकन हमारा होगा उसमें कमेंट आपको दिया जाएगा। आपकी भूमिका या निष्कर्ष में किसी तरह की कमी होगी तो वह कमेंट करके आपको आपकी कॉपी में ही टिप्पणी करके आपको प्रॉपर बताया जाएगा। साथ ही साथ वो जो कॉपी होगी वो आपको अगले टेस्ट में उपलब्ध भी करवा दी जाएगी और इसके बाद में उस टेस्ट का प्रॉपर डिस्कशन आपको करवाया जाएगा क्लास के अंदर, जहां पर शिक्षक स्वयं उपस्थित होकर के आपको प्रत्येक प्रश्न का डिटेल विवरण देगा और उस प्रश्न में आपने कौन कौन सी कमियां की हैं उनको भी इंडिकेट करेगा और आपके प्रश्न में कौन सी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको उस डिस्कशन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। यही सारी चीजें जो ऑफलाइन के फॉर्मेट में हमारी संस्था में आपको उपलब्ध होगी, ऑनलाइन में भी ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। ऑनलाइन में यह डिस्कशन आपको वीडियो लिंक के माध्यम से प्राप्त होगा, आप उसको वहां पर वीडियो देख करके अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि आखिर हम संस्था से यदि टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, संस्था में आपको संपर्क करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, पट्टी जो नीचे चल रही है उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए। जो नॉमिनल फीस रखी है वो फीस आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में पहले से ही मॉडल कॉपियाँ डली हुई होती हैं, उन कॉपियों को आपको डाउनलोड करना है और टेस्ट शेड्यूल के अनुसार आपके पास पेपर निर्धारित समय पर उपलब्ध होगा। उस ग्रुप में आपको जो मॉडल कॉपी आपको पहले दी गई, उस मॉडल कॉपी में उस प्रश्न पत्र को देख करके अपने आंसर लिखने हैं और उस कॉपी को स्कैन करके वापस उसी ग्रुप में अपलोड करना है। अगले टेस्ट में आपको वो कॉपी चेक होकर के मिल जाएगी, साथ ही उसकी सॉफ्ट कॉपी मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा और एक वीडियो लिंक के माध्यम से उसका डिस्कशन भी आपको वहां पर अवेलेबल होगा। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में लगभग थोड़ी सी प्रक्रियागत अंतर है, लेकिन दोनों में सुविधा हमारी एक जैसी ही होगी। अब दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन टेस्ट सीरीज के बारे में मुझे देना था मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ। साथ ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो
अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर चुके होंगे और उन्होंने साथ ही साथ ये 2022 वाली प्रारंभिक परीक्षा दे दी होगी और उनके कुछ के अच्छे नंबर भी आ रहे होंगे, अर्थात जो अनुमानित कट ऑफ अभी बाजार में उपस्थित है उसके अनुसार वो अपनी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर रहे होंगे, लेकिन उनकी मुख्य परीक्षा की कक्षाएं नहीं हुई होंगी, तो उनके लिए भी आकार IAS के प्लेटफॉर्म पर 5 जून से ऑफलाइन क्लासेस न्यू बैचेस मुख्य परीक्षा के हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आप उनको ज्वाइन करके अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की मुख्य परीक्षा के संबंध में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर टाइटल बार में आपको नंबर दिए जा रहे हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसके संबंध में जानकारी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।